नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता जारी है, लेकिन इसी दौरान अमेरिकी हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में IRGC के मिसाइली ठिकानों और संदिग्ध जगह पर हमले किए हैं और इसकी जानकारी सामने आई है और इससे सभी कहीं ना कहीं अब हैरान हैं। देखिए, संदिग्ध नौकाओं को निशाना बनाया जा रहा है कि वाशिंगटन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाना चाहता है। सवाल यह है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर पश्चिम एशिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ युद्ध विराम और शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में सैन्य कार्रवाई कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरानी बल खदाने और बिछाने मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बातचीत के बीच अमेरिका ने हमला क्यों किया। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस हमले के पीछे सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण और ईरान पर दबाव बनाना हो सकता है। दरअसल दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान इस इलाके में दबाव बनाता है या समुद्री गतिविधियां घोषित करता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आखिर क्या कहती है अमेरिकी सेना इस पर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये कार्रवाई रक्षात्मक थी और इसका मकसद अमेरिकी सैनिकों को ईरानी खतरों से बचाना था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये हमला ऐसे समय हुआ जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही थी। ऐसे में इसे तेहरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। असल में अमेरिका इस समय दो मोर्चों पर खेलता दिख रहा है। एक तरफ वो ईरान को बातचीत की मेज पर बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ सैन्य दबाव के जरिए उसे अपनी शर्तें मानने को मजबूर भी करना चाहता है। खासतौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका बेहद आक्रामक रूप में दिखाई दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का आखिर मकसद क्या है इस सब के पीछे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दे दिए कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को या तो अमेरिका को सौंपना होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट करना होगा। ट्रंप ने कहा है कि ये प्रक्रिया अमेरिका और ईरान के सहयोग से हो सकती है। उनके बयान से संकेत मिलते हैं कि तेहरान अपने रुख में कुछ नरमी दिखाने को तैयार हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सैद्धांतिक रूप में अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने पर सहमत हो गया है और माना यह भी जा रहा है कि यह अमेरिका की बड़ी कूटनीति जीत हो सकती है। हालांकि समझौते तक पहुंचने के लिए वॉशिंगटन लगातार दबाव और बातचीत दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधित हटाने की भाषा को लेकर दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका की ताज़ा सैन्य कार्रवाई को ईरान को मैसेज देने की कोशिश माना जा रहा है। अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्प हमेशा खुला है। आखिर इस हमले की वजह क्या है, तो देखिए, विशेषज्ञ ये मान रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को किसी दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करे। अगर ईरानी समुद्री रास्तों में खदानें बिछाने या सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए ये बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी वजह से अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर उन नावों और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है जिन्हें संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि इस कार्रवाई ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने की आशंका को बढ़ा दिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बातचीत और हमले की ये दोहरी नीति आगे चलकर किसी बड़े संघर्ष की वजह भी बन सकती है। फिलहाल अमेरिका संयम की बात तो कर रहा है, लेकिन ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखने के संकेत भी दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि शांति वार्ता आगे बढ़ती है या फिर क्षेत्र एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ता है।